गुरुग्राम में राधिका यादव की हत्या करने वाले पिता दीपक यादव को कत्ल पर क्या अब कोई पछतावा नहीं है। दरअसल पुलिस रिमांड के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने कहा जो हो गया सो हो गया, अब उसे और कुछ नहीं कहना। आरोपी दीपक यादव को गुरुग्राम की जिला जेल में रखा गया है, जहां उसे कैदी नंबर 4142 दिया गया है। आरोपी को कत्ल की वजह से हार्डकोर अपराधियों की सेकेंड कैटेगरी में रखा गया है। इसमें वो कैदी हैं जो पहली या दूसरी बार सिंगल या डबल मर्डर करके आते हैं। वह 60 कैदियों के साथ है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए टेनिस प्लेयर के मोबाइल डाटा को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है, जिसके जरिए पता किया जाएगा कि उसमें से कोई डाटा डिलीट तो नहीं किया गया। इसके अलावा कत्ल से पहले राधिका की किसी से बात हुई या फिर किसी ने उसको या उसने किसी को कुछ मैसेज भेजा था या नहीं। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि जो भी परिवार के सदस्य, दोस्त या सहयोगी मीडिया, सोशल मीडिया के सामने कुछ जानकारी दे रहे हैं तो वो सामने आए। क्यों इस तरह की सिचुएशन आई, किस तरह की घटना हुई है? इस चीज का घटना का तो कोई भी नहीं बता सकता भाई, ये कोई भी नहीं बता सकता। सॉरी बेटा कह दिया वो छोटे और ये घटना घटती है वो कोई नहीं बता सकता। और एक तो घटना होती है सोची समझी या आमने सामने की लड़ाई हो, उसको तो आप कह सकते हैं। ये तो घटना है, घटना हुई ऐसे हुई, दिमाग खराब क्यों हुआ ये तो ऊपर वाला जाने। और जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही बेकार हुआ और सही हम इस चीज के फेवर में नहीं। क्या अकेडमी को लेके कोई बातचीत थी कि अकेडमी बंद कर देनी चाहिए? एकेडमी बंद करने वाला मेरे को जहाँ तक अपना आइडिया है, एकेडमी थी नहीं तो बंद किस चीज की करवाएगा, किसकी एकेडमी बंद कराएगा? उसकी कोई मेरे ख्याल से कोई मेरी नॉलेज में वो कोचिंग देने लग गई थी। अब ये उसको पेन वगैरह कुछ हो गया था तो वो बच्चों को कई उसमें जाती थी कोचिंग देने, उन्होंने एज ए कोच बाद में अब कोचिंग दे दी। ये यहाँ पर परिवार अकेडमी में कोचिंग दे रहे थे, तो उस कोचिंग को लेकर के क्या ऐसा था कि पहले वो यहीं पर ही खेलती थी अपने टाइम पास के लिए, मतलब अपने प्रैक्टिस के लिए वो यहीं खेला करती। फिर बच्चों को देख देख के स्कूल भी है पास में, उनके बच्चे आते थे और यहाँ सोसाइटी के बच्चे आते थे, उनको अपने ट्रेनिंग देने शुरू कर। लेकिन आपसे कभी कोई जिक्र हुआ क्या? आपसे कभी शेयर किया दीपक ने कि मैं नहीं, कोई शेयर अगर शेयर कर लेता तो शायद ये हरकत ही नहीं। तब उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? उस दिन क्या पता चला था आपको? क्या सुबह में लड़ाई हुई थी या कुछ इस तरीके से? कोई हमें इस चीज का कोई नहीं पता। मेरे ख्याल तो लड़ाई तो कोई हुई नहीं, उसके अंदर ही अंदर क्या बम फट रहा था आई डोंट नो। सर, ये कहा जा रहा है कि उनकी मम्मी भी 20-10 दिनों से उनके साथ अकेडमी जाती थी। वो तो दीपक भी 5 बजे से सुबह लेके निकलता था और जब तक वो खेलती थी वो जब से शुरू से ही मम्मी जाती थी, फिर बाद में वो पापा जाते थे, फिर बाद में मम्मी जब वो खुद ड्राइविंग करने लग गई तो दोनों माँ बेटियां जाती। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है सर, जितने भी लोगों से हमने बात की, चाहे वो पूर्व कोच हो, सब ये बता रहे हैं कि पिता और बेटी के जो संबंध है वो काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव, बहुत प्यार करता था अपनी बेटी को। और आखिर ऐसा क्या हुआ सर कि अचानक से ये अब तक हमारी भी समझ में नहीं आया, परिवार के किसी के भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जी, उन्होंने पुलिस में ये कहा है कि बेटी कोचिंग करती थी और उनको किसी ने गांव में तंज कर दिया कि आप अपनी बेटी के पैसों पे जी रहे हैं, तो उनको इस बात का बुरा लग गया। लेकिन क्योंकि देखिए बचपन से जिस स्पोर्ट को उन्होंने खुद खिलाया है, खुद सिखाया है, खुद जाते थे, उस खेल से क्या नाराजगी हो सकती है? बड़ा तो आप पहले तो ये पता करो ना उसने कितना कमाया, जो उसकी कमाई खाता था। बिटिया ने कितना ऐसा कमा लिया जो वो उसकी कमाई, जब उसके पास खुद अपना काम था, अपना खूब हर एक चीज की सुविधा थी, वही तो लगा रहा था। नहीं तो 2-3 करोड़ रुपए आज के दिन लगाना एक बच्चे को, वो भी चाहता था, वही क्या पूरा परिवार चाहता था कि हमारा भी नाम होगा, बच्ची का नाम होगा तो हमारा भी नाम होगा, तो ये बच्ची का भी नाम होगा। तो ये जो बयान उन्होंने पुलिस में लिया, ये आप परिवार की समझ में भी नहीं आ रहा है? ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने खुद पर्सनली भी पूछ लिया उससे, उल्टा मेरे से तो ये बोला भाई मैंने कन्या वध करा है, मेरे को इसकी सजा मिलनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ मेरे को फांसी है। आपसे जब बात हुई दीपक से तो क्या बात दीपक ने? ये बता तो रहा हूँ मैं, यही बात है। अच्छा, एक बात निकल के आ रही, काफी दिन से सो नहीं पाए थे दीपक, क्या वजह थी? क्या ऐसी कोई घर में ऐसी बात ना? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि घर में कोई समस्या हो या घर में कोई वो।
हाँ हो सकता है कोई काम धंधे का वैसे तो टेंशन हो तो वो तो सब अपने दिमाग में रखते हैं। सर राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट उनके फादर ने बंद कराए थे, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है, क्या ये सच? देखो बंद उसने कराए या इसने करे वो भी मेरे को नहीं पता। मैं तो जो बात है मैं तो दीपक की राधिका की ये बात करता हूँ। एक गाना भी उन्होंने शूट किया था राधिका हम ने। बताते हैं और मैंने भी इस केस के बाद ही देखा है। वो आज से 2 साल पहले की बात है जब शूट करा था। हाँ ये जरूर कभी कभी कहते हैं कि भाई ये मॉडल वगैरह बनने के उसमें भी मैं तो अपने ठीक है एक लाइन तो पहले अपने रिसेट में तो हो जाओ सक्सेस। अगर कोई देता है प्लेयरों को देते हैं वो एड वगैरह के लिए बुला लेते तो वो तो अपना दूसरा वो है। उसमें तो कोई है और बकायदा अपने पापा से मम्मी से पूछ के ही उसने ये स्टेप उठाया था। ठीक है।